बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास के पार्ट सी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास क्या कहता है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायो मैथमेटिक्स एंड बायो इकोनॉमिक्स। हमने क्या करना है, बायो मैथमेटिक्स और बायो इकोनॉमिक्स इन दोनों में हमने फ़र्क बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब सबसे पहले हम इसको लफ्ज़ को समझ लेते हैं। बायो जब हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी। मैथमेटिक्स, अगर मैथ को बायो के साथ मिला लिया जाए, मैथमेटिक्स को और बायो को एक साथ पढ़ा जाए, एक साथ मिलाया जाए, तो इन दोनों सब्जेक्ट से क्या बनता है, बायो मैथमेटिक्स, जो कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है। सेम इसी तरह बायो और इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स मईशत, आसान अल्फाज में अगर हम समझाए, आसान अल्फाज में समझे, पैसों का लेन देन, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो बायो और इकोनॉमिक्स को अगर एक साथ मिलाया जाए इन दोनों सब्जेक्ट्स को, तो बायो इकोनॉमिक्स बनता है, जो कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है। अब यहां पर इन दोनों का हमने फर्क बताना है। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, बायो मैथमेटिक्स और बायो इकोनॉमिक्स। बायो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहता है कि बायोलॉजी के प्रोसेस में, बायोलॉजी के अमल में अगर हम मैथमेटिक्स के टूल्स इस्तेमाल करें, मैथमेटिक्स के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको और वाज़े करते हैं कि मैथमेटिक्स को हम कैसे बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के कैसे असूलों को, उनके प्रोसेस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, टू मेक अ ग्राफ of a data of a biological experiments the rules of mathematics will be applied। कहता है टू मेक अ ग्राफ ऑफ अ डेटा, फ़र्ज़ करें हम किसी एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं, किसी दवाई पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। हम कहते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है बायोलॉजी का, तो हम इस ग्राफ के ज़रिए शो करते हैं कि हमने दवाई की मिकदार इतनी कर दी तो फ़ायदा इतना हुआ, दवाई की मिकदार हमने ज़्यादा कर दी तो फ़ायदा ज़्यादा हुआ। इसका मकसद क्या है कि बायोलॉजी में जब हम ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ एक मैथमेटिक्स का एक असूल है, वो मैथमेटिक्स हम बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफ की हेल्प, मैथमेटिक्स की हेल्प बायोलॉजी में ले रहे हैं। हम एक दवाई का एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हम एक इंसान को एक दवाई देते हैं, पहले दिन हम उसको दवाई की इतनी मिकदार देते हैं तो उसको इतना फ़ायदा होता है, अगले दिन हम दवाई की मिकदार उसको ज़्यादा कर देते हैं तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब इस ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि उसको, उस पर असर ज़्यादा और कम हो रहा है। ठीक है, इससे एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। हमने अक्सर फिल्मों में या आपने ऑपरेशन थिएटर में देखा होगा, हार्ट बीट जो हमारी चेक होती है, वह एक टीवी पर हमारे पास इस तरह की एक जिग जैग, हमारे पास इस तरह की लाइनें जा रही होती हैं। ठीक है, ये हमें क्या सिखा रही है, हमें क्या बता रही है कि जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो कितने ज़ोर से धड़क रहा है, आपकी लाइंस जितनी ऊपर जाएगी उतनी ज़ोर से धड़क रहा है। तो हमने क्या किया, बायोलॉजी में हमने मैथमेटिक्स का, हमने ग्राफ का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बायो इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। बायो इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या है, बायो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज यूजिंग इकोनॉमिक मॉडल्स। कहता है कि अगर हम इकोनॉमिक्स को हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करें तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी को हम, मईशत को हम कैसे बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Bioeconomics helps to estimate about the benefits or losses of a business related with the living organisms। कहता है कि बायो इकोनॉमिक्स के मदद से, के ज़रिए से, बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए से हम जानदार चीज़ों के कारोबार का हम नफ़ा और नुकसान पहले से तय कर सकते हैं। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए अगर हम किसी भी जानदार का बिजनेस करें, कारोबार करें, उसके नफ़ा और नुकसान का हम पहले से पता कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द
पोल्ट्री बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड। अब अगर हम पोल्ट्री बिजनेस, जो आपका मुर्गियों का कारोबार होता है, जिसमें हमारे पास मुर्गियाँ और अंडे दोनों होती हैं, उसका हम पहले से एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये कारोबार हमें नुकसान देगा या फ़ायदा देगा। कैसे? हमें पता है कि हमारे पास 1000 मुर्गियाँ हैं, उसमें हमारे पास रोज़ाना वो 800 अंडे देती हैं। 800 अंडे पर हमने कितना खर्च किया और कितना हमें मुनाफा होगा। तो ये हमने क्या किया, इकोनॉमी का हमने इस्तेमाल किया बायोलॉजी में। तो हमने बायोलॉजी में जैसे ही इकोनॉमिक्स का हेल्प लिया, हमने उसकी मदद ली, तो हमारे पास एक बायोलॉजी का नया ब्रांच आया। क्या हुआ? बायो इकोनॉमिक्स। अब हमें इस एग्जाम्पल से पता लग गया, इकोनॉमी के जरिए हमने पोल्ट्री बिजनेस का नफ़ा और नुकसान मालूम कर लिया कि हमें यह बिजनेस नफ़ा देगा या नुकसान देगा। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था कि बायो मैथमेटिक्स और बायो इकोनॉमिक्स के दरमियान हमारे पास फ़र्क क्या होता है।